तीन मैचों की इस वनडे सीरीज में एक एक की बराबरी पर खड़ी दोनों ही टीमें भारत और न्यूजीलैंड जब इंदौर के होलकर स्टेडियम में उतरी तो दर्शकों में शुरू से ही इस बात को लेकर रोमांच था कि कौन सी टीम आज सीरीज को अपने नाम करती है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गिल का फैसला भारतीय टीम के हित में भी गया और मात्र 58 रनों के स्कोर पर ही न्यूजीलैंड ने 3 विकेट गंवा दिए। न्यूजीलैंड के ओपनर हेनरी निकोल्स को तो अर्शदीप सिंह ने गोल्डन डक पर ही पवेलियन भेज दिया। भारत मैच में पूरी तरह अपना दबदबा बना चुका था। बल्लेबाज बहुत ज्यादा प्रेशर में थे क्योंकि टॉप 3 पवेलियन लौट चुके थे, परंतु इस सीरीज में भारतीय टीम के लिए काल बनकर उतरे डेरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने इस मुश्किल समय में पारी को संभाला और धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। इन दोनों ने ही स्पिन और पेस को दोनों को पूरे कंट्रोल के साथ खेला। 13 से 40 ओवर के बीच कोई भी भारतीय गेंदबाज विकेट न ले सका। भारतीय स्पिनर्स बहुत ही फ्लैट गेंदबाजी कर रहे थे और भारतीय स्पिन गेंदबाजी पूरी सीरीज में निराशाजनक रही, चाहे वो कुलदीप हो या जडेजा। कोई भी भारतीय स्पिन बॉलर इस सीरीज में अपना प्रभाव न दिखा सका, जिसका परिणाम यह हुआ कि सीरीज के इस निर्णायक तीसरे और आखिरी वनडे मैच में न्यूजीलैंड की ओर से डेरेल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स ने शतक जड़े और इन्हीं 2 शतकों के दम पर न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के सामने 338 रनों का विशालकाय लक्ष्य रखा। चेस करने उतनी भारतीय टीम को इंदौर की हवा रास नहीं आई और भारत ने एक के बाद एक लगातार विकेट खोना शुरू कर दिया। भारतीय टीम ने मात्र 71 रन के स्कोर पर 13वें ओवर के अंदर ही 4 विकेट खो दिए। रोहित, श्रेयस अय्यर और राहुल ये तीनों तो बहुत सस्ते में आउट हो गए। कप्तान गिल को एक अच्छा स्टार्ट मिला था, लेकिन मात्र 23 रनों के स्कोर पर काइल जेमिसन की एक शानदार इन स्विंगर ने गिल का डंडा उड़ा दिया। अब विराट और नीतीश रेड्डी ने भारत का स्कोर आगे बढ़ाया और मैच में भारत को बनाए रखा। दोनों ने अर्धशतक जड़ा और 88 रन की साझेदारी की, पर 53 रनों के स्कोर पर रेड्डी भी पवेलियन लौट गई। 159 रन पर रेड्डी के विकेट के बाद 178 रन पर रविंद्र जडेजा के रूप में भारत ने अपना 6ठा विकेट भी खो दिया। यहां से भारतीय फैंस की उम्मीद टूट चुकी थी, क्योंकि अभी भी इंडिया को 156 रनों की जरूरत थी और मात्र 4 विकेट शेष थे। रन रेट भी 9 के आसपास घूम रहा था, पर अभी द चेस मास्टर विराट का बल्ला माशाअल्लाह मैदान पर गरज रहा था। कोहली ने हर्षित के साथ साझेदारी की और हर्षित ने भी इस मुश्किल समय में ऐसी बल्लेबाजी की कि विराट के ऊपर रनों का दबाव ही नहीं आने दिया। विराट ने अपना शतक पूरा किया और हर्षित राणा ने छक्के के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरे स्टेडियम में जितनी तारीफ विराट के शतक की हो रही थी, उससे कहीं ज्यादा हर्ष राणा के अर्धशतक की हो रही थी, क्योंकि 8वें नंबर पर आकर इस तरह की बल्लेबाजी करना किसी करिश्मे से कम नहीं था। इन दोनों ने अपनी बल्लेबाजी से बहुत ही हाई रन चेस में 6 विकेट जल्दी खोने के बाद जान डाल दी थी। एक समय तो न्यूजीलैंड को लगने लगा था कि अब हमें मैच हार भी सकते हैं, पर अर्धशतक के तुरंत बाद हर्षित राणा कैच आउट हो गए। अब पूरी उम्मीदें कोहली पर थीं, क्योंकि हर्षित राणा के आउट होते ही अगली बॉल पर सिराज भी अपना विकेट दे बैठे। भारत 8 विकेट गंवा चुका था और 5 ओवर्स में 94 रनों की जरूरत थी। क्रिस्टियन क्लार्क 46वां ओवर लेकर आए, जिसमें विराट ने 2 चौके लगाए और चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर डेरेल मिचेल को कैच दे बैठी। हालांकि विराट का बल्ला शॉट खेलते वक्त पूरा घूम गया था। विराट के आउट होते ही भारत इस मैच से नाता तोड़ चुका था। अर्शदीप सिंह एक चौका लगाकर रन आउट हो गए और अंततः भारतीय टीम सीरीज का निर्णायक मैच 41 रनों से हार गई। इस पूरी सीरीज और मैच में भारत की सबसे कमजोर कड़ी स्पिन गेंदबाजी रही, पर इस बात को भी नहीं नकार सकते कि इस मैच में बल्लेबाजों का प्रदर्शन बहुत ही निराशाजनक रहा। विराट और रेड्डी के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने जिम्मेदारी नहीं ली। भारतीय टीम को फिलहाल अपनी स्पिन बॉलिंग पर गंभीर विचार करने की जरूरत है कि न्यूजीलैंड का स्पिन अटैक इस सीरीज में भारत से बेहतर दिखा। कड़वा है पर सच यही है। भारत भले ही सीरीज गंवा चुका है, पर हर्ष राणा ने सबका दिल जीता अपने बल्ले के साथ। विराट ने वनडे में अपने करियर का 56वां शतक जड़ा और 85वां इंटरनेशनल शतक लगाया। पिछली 7 सीरीज जो भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने खेली, 7 में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा, पर इस बार न्यूजीलैंड ने एक इनएक्सपीरियंस टीम के साथ, जिसमें 8 खिलाड़ी ऐसे जो पहली बार भारत में खेल रहे थे, पर फिर भी न्यूजीलैंड ने वनडे सीरीज जीतकर इतिहास रच दिया और पहली बार भारत में सीरीज जीती।